हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है, कुछ लोग प्राइम नंबर 1 ले लेते हैं। याद रखना 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, तो जो भी स्टार्ट होता है वो 2 से होता है। तो 2, 3, 4, 5 इन्हीं में मिल जाएगा जो मिलना है, ठीक है। तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो वो हो गया मेरा कितना, 2 हो गया। अब ये दोनों प्राइम है और ये भी प्राइम है, बीच में 4 है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा हो गया, वो हो गया 4, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, एचसीएफ। तो भाई 4 का मतलब है ये 2 into 2 है। तो अगर मुझे एचसीएफ लेना है इन दोनों का, तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा है फाइंड द लीस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है देखो, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में 2023 में मतलब ये पूछा गया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब उसको करना है। तो इसमें क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस और लीव्स रिमाइंडर इतना ईच केस। अब पहली चीज तो ये बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हम इसमें एलसीएम लें या एचसीएफ लें, एलसीएम लें या एचसीएफ। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको यह फील हो, देखो एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। मतलब एक डिवाइड कर रहा होगा एक न्यूमरेटर होगा। तो अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह फील हो कि न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर, तो समझ जाना है एलसीएम लेना है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फील हो कि डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है, तो समझ जाना एचसीएफ है, ठीक है। क्या बताया मैंने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको यह फील हो कि न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह फील हो कि डिनोमिनेटर निकालना है तो एचसीएफ। सर समझ में नहीं आया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ में आएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, यानी कोई एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जिसको डिवाइड किया गया, विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 12, 16, 24। तो क्या फील आ रहा है तुम्हें इससे कि तुम्हें न्यूमरेटर निकालना है। क्या निकालना है, न्यूमरेटर। तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेना है, एलसीएम। ऐसी अब तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें तुम्हें यह फील हो जाए कि डिनोमिनेटर निकालना है तो समझ जाना एचसीएफ है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने वन शॉट वीडियो में करवाया था और अपने चैनल पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप रिसेंट वीडियो में देखोगे लाइन से आपको वन शॉट सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। और मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि बच्चों का टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि पेपर टाइम आ रहा है और कभी भी किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो वन शॉट वीडियो में क्वेश्चंस लिए उनको इसमें नहीं लिया है। क्यों, पता चले बच्चों ने उसमें वन शॉट में कर लिया है फिर से वही क्वेश्चन। मुझे आपका टाइम सेव करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप वन शॉट सीरीज को पूरा कंप्लीट करना। जो भी बच्चा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जरूर करना वो चीज। तो वहां पे भी एक क्वेश्चन मैंने लिया था एचसीएफ वाला, तो वो आप जाके देख लेना। तो समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ का चक्कर। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो, तो इसका मतलब एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेंगे, इसका। लेकिन रिमाइंडर 7 है, इसका क्या करें। तो रिमाइंडर को हम ऐसे क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ना, हमारा जो लीस्ट नंबर होगा जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर हमारा पता क्या होगा, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ किसका, 12, 16, 24 का। और रिमाइंडर को हमें ऐड कर देना होता है, रिमाइंडर को हमें ऐड करना होता है। इस लॉजिक को याद रखें ऐसे क्वेश्चन में कि बोले लीस्ट नंबर इतना है, किस इस नंबर से डिवाइड करा गया, रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो बस आपको एलसीएम लेके रिमाइंडर ऐड करना है। और एलसीएम क्यों लेना है वो मैंने उसकी ट्रिक आपको बता दी है। चलो अब इसका एलसीएम ले लें। तो 12 हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 into 2 into 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3। और 16 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, यानी 2 की पावर 4। और 24 का क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 की पावर 3 into 3। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो लिख लो। जैसे 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है,
और इनकी हाईएस्ट पावर लो, यहां पे 2 है हाईएस्ट पावर, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो हाईएस्ट 4 हो गया। और 3 में इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर तो है ही नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर किसी भी नंबर में 1 है। तो कितना आ गया ये 16 इंटू 3, क्या ये 48 आ गया। और ये फेयर वर्क है, आपको ऐसी पेपर में करना है। तो बस एलसीएम हो गया 48, 7 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ गया 55। आया समझ में? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हो चाहे बेसिक मैथ्स के हो, तो ठीक है यहां पे आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत जरूरी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए करना, लेकिन आपको लगता है सर हमें मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जब ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे क्लास 10th कैटेगरी होगी, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों बच्चों के लिए अलग अलग असाइनमेंट है, उसमें बता रखा बेसिक का कौन सा है, स्टैंडर्ड कौन सा, तो आप जो भी आपका मैथ्स है चूज करो, चैप्टर की खूब दम से प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। तो ये चीज जरूर है। देखो आपके लिए फ्री कर रहा हूं तो यार इसकी वैल्यू करना। कई बार क्या है लोग सोचते हैं फ्री, मैं आपको बता दूं 11 12th में ऑलरेडी पेड कोर्सेज चलते हैं, मेरे भी चलते हैं, आप ऐप पे जाओगे तो आपको 11 12th में पेड कोर्सेज हैं, 10th का भी था। तो मेरा कहना इतना है कि जब आपको फ्री दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू करना, यही चीज मैं चाहूं तो पेड कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ठीक है आप इंटरफेस को देखें, आप चीजों को समझें, कि आप क्वालिटी को समझें, ठीक है। आपको अगर मिल रहा है तो इसकी वैल्यू करना। और मैं बता रहा हूं पढ़ के 100 में 100 बच्चे कितने लाते हैं हर साल, इसमें आप देखोगे तो कितने सारे बच्चों ने 100 में 100 स्कोर किया है। तो भैया किसी कोचिंग किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली, मैं बता रहा हूं तुम्हारे 100 में 100 आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और एक बार तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, ठीक है, मैं चाहता हूं तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो, फिर तुम कहीं भी पढ़ो, मुझसे पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर मैंने तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग कर दिया तो मैं समझूंगा देश के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा काम कर दिया। इसलिए आपके लिए फ्री कर रखा है कि भाई तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, फिर ठीक है तुम्हें मुझसे पढ़ना है 11th क्लास में 12th क्लास में, पेड पढ़ना है, फ्री पढ़ना है, तो मेरी कोशिश यही होती है तो फ्री रखूं या पेड कर दूं थोड़ा बहुत, और पेड भी हो तो बिल्कुल बहुत मिनिमम कॉस्ट में। तो मैं यही समझा रहा हूं कि भाई फ्री है तो इसकी वैल्यू करना और अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो, देश के लिए तुम भी कुछ कर पाओगे और तुम भी कल के दिन पढ़ाई करके कुछ अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, ठीक है। चलो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन हाँ मेरे दिल से जो इच्छा है वो यही है, ठीक है। तो ये आप यूज जरूर करना। और इसी की मैं बात कर रहा था, ये 30 मिनट की जो वन शॉट सीरीज है, तो रियल नंबर का भी है, तो आप देख लेना, लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजरमेंट इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, शुड ही वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, एक गोल चक्कर है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक गोल चक्कर है, तुम कुछ स्टेप चलते हो, एक और कोई स्टेप कुछ चलता है, कुछ और एक कोई स्टेप चलता है, ठीक है, इनको बराबर करना है, ठीक है, कितने स्टेप चले ये लोग जिससे बराबर हो जाएं। तो इतना तो माइंड में समझ में आता है कि कोई छोटा नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर मुझे इन तीनों को बराबर करना है और ये बड़ा नंबर है तो आंसर कोई छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये इसके बराबर कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ अगर इस नंबर को कुछ इंक्रीज कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ हमें ये नंबर मिल सकता है जो चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना, ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, बोलेगा कि 3 लोग हैं, ये कब मिलेंगे, मंदिर की घंटी जो है वो इतने इतने टाइम पे बजती है, कब ये एक साथ बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए कि भाई ये सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम टाइम पे ये चीज होनी चाहिए, मिनिमम चीज बताओ, तो समझ जाना ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। तो यानी कि यहां पे जो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, तो रिक्वायर्ड जो मिनिमम डिस्टेंस यहां पे है, रिक्वायर्ड जो मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है वो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ठीक है। इनमें बस आपको ये समझ में आ जाए ना कि एचसीएफ है एलसीएम, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है किस किस का, 40 का, 42 का और 45 का, इन 3 नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा। लॉजिक मैंने बता दिया है कि कोई छोटा नंबर का भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर आपको सेम डिस्टेंस रखनी है। चलो अब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा 20 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 10 आएगा,
फिर 2 और 5 यही आएगा। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 हो गया। और फिर क्या है 42, 2 से डिवाइड करा 21, 3 इंटू 7, तो ये तो इतना ही रहेगा। फिर हमारा है 45 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? जितने भी डिफरेंट नंबर है सब लिख दो। 2 दिख रहा है आपको, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इतने नंबर हैं। अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 2 है तो 2 आएगा। 5 की पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है, तो ये 1 1 रहेंगे। तो कितना आ गया 8 इंटू 9 और ये 35 हो गया 5 इंटू 7। तो कर लो मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9 इंटू 35 कितना होगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 4 315। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 44 8 4 12 1 2520 आएगा। तो 2520 सेंटीमीटर, यानी इतनी डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी। आप चाहो तो किलोमीटर में भी दे सकते हो, मीटर में भी दे सकते हो, मैं तो कहूंगा सेंटीमीटर में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। तो कई बार क्या है ना, कॉमन सेंस यूज होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि यार इसमें क्या एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन। जैसे है लिखा है एचसीएफ इज 9 टाइम्स ऑफ, यहां एलसीएम होगा, एलसीएम इज 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। यहां पे क्या है, एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स है एचसीएफ का। ठीक है, यहां पे एलसीएम कर देता हूं, ये एलसीएम है नॉट एचसीएफ। यानी आपको दे रखा है एलसीएम इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, और क्या दे रखा है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये 500 दे रखा है। और बोला है फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, हमें एचसीएफ बताना है। अब इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर बोला है एलसीएम 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो भैया एलसीएम को 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ रख दो। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत आसान होते हैं। तो 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ रखा, प्लस का एचसीएफ इक्वल टू 500। तो 9 प्लस ये 1 है, तो 10 एचसीएफ इक्वल टू 500। तो 0 से 0 कट गया, तो क्या एचसीएफ हमारा 50 आ गया। यही आंसर है, क्योंकि हमसे एचसीएफ ही पूछा था। अगर बाई चांस इसमें एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम क्या था, 9 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ 50 है, तो हमारा 450 आंसर हो जाता। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? बस हो गया क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखो इस चीज को। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्या लिखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है जिनका रेशियो है 2:3। अब नंबर को हम जनरली ए और बी से डिनोट करते हैं। अगर रेशियो दे रखा है तो 2 और 3 है, तो 2x लिख लो, 3x लिख लो। जब भी कोई रेशियो में होता है तो हम x लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम हमारे पास 180 है और पूछ रहा है एचसीएफ कितना होगा। और मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज करके ना खुद से ट्राई करो, थोड़ा लॉजिक बनेगा आपका कैसे करना है। तो अगर आपको एलसीएम 180 दे रखा है, आप बताओ अगर ये 2 नंबर हैं 2x और 3x, इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आप कैसे लेते हो, अब एलसीएम की प्रोसेस पे जाओ। जितने डिफरेंट नंबर हैं वो लिख दो। एक 2 दिख रहा है आपको, एक 3 दिख रहा है, 2 है, एक 3 है, और एक आपको x दिख रहा है। और सबकी पावर देखो 1 है, सबकी पावर तो 1 है, तो सबकी पावर 1 ही लेनी है। हो गया, इक्वल टू 180। आया बात समझ में? तो यहां से x निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो 6x इक्वल टू 180। तो x कितना आ जाएगा, 180/6। क्या ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। अब मुझे बताओ ये समझ में आएगा नहीं, फिर सुनो। एक नंबर 2x है, एक नंबर 3x है। तो अगर मैं आपसे इन्हीं नंबर का अगर एलसीएम पूछूं तो एलसीएम कैसे लेते हो, जितने नंबर होते सब लिख दो। 2 है, 3 है तो 2 3, और एक x दिख रहा है तो x, और सबकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगा सबकी पावर। यही तो था बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम का। तो बस 2 × 3 6 हो गया, 6x इक्वल टू 180, 6 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। अब निकालना क्या है, एचसीएफ। कैसे आएगा भाई, तो वो ऐसे आएगा, हमें जो a दे रखा है, नहीं जो नंबर है वो है 2x, तो 2 इंटू, ठीक है, x कितना हमारा है 30, तो ये हो गया 60। b हमारा जो दूसरा नंबर है वो 3x है, तो 3 इंटू 30, ये कितना हो गया 90। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ना, इस फॉर्मूले पे यानी क्वेश्चन बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो a हमारे पास 60 है
और बी हमारे पास कितना है 90 है, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा निकालना है हम लोगों को, और क्वेश्चन में एलसीएम ऑलरेडी हमें दे रखा था 180, एलसीएम तो ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 90 अपॉन 180, तो 0 0 कट गया, 2 टाइम्स आया 30, तो एचसीएफ क्या हो गया 30 आ गया। अब एक तरीका और है इसका एचसीएफ निकालने का, एक तरीका तो ये हो गया भाई प्रॉपर फॉर्मूले से, एक तरीका और है। अगर मेरे ये दो नंबर थे, ठीक है, और अगर मैं इन दो नंबर का आपसे एचसीएफ पूछूं, तो एचसीएफ होता क्या है, कॉमन नंबर, यानी दो नंबर में कॉमन क्या चीज है, आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। 2 3 तो कॉमन हो नहीं सकता, क्या इन दोनों में x कॉमन है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ x ही था, और x की वैल्यू कितनी थी 30। अरे सर ये तो तुरंत आंसर आ गया। हाँ जी, ये तो तुरंत भी निकाल सकते हो और इससे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करके फीडबैक जरूर बता देना, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन लिए जिनको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और जिसको आपने प्रैक्टिस खूब करी होगी, ठीक है, प्री बोर्ड में या इससे पहले। जब भी करता है बच्चा ये जरूर करता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है प्रूव करो, ठीक है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है प्रूव करो, ठीक है, 5 + 2√7 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करो। ये तो क्वेश्चन मैंने वन शॉट वीडियो में भी करवाया, तो मैं नहीं चाहता यहां पे दोबारा टाइम वेस्ट करूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको आते होंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है वो इन्हीं दोनों पे बन सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है दोनों ही क्वेश्चन को, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। लेकिन फिर कहोगे सर सही बताऊं स्कूल में समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर इसी वीडियो को, मतलब इसी √2 इर्रेशनल नंबर को, दोनों क्वेश्चन की वीडियो की लिंक डाल देता हूं, देख लेना। वैसे मुझे पता है 90% लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एक एक बच्चा सेटिस्फाई रहे हर चीज से, तो मैं उसके लिए 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन की वीडियो की लिंक डाल देता हूं, डिटेल में समझ लेना। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो बस यही थे मेरे साइड से रियल नंबर्स पे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया हो। बहुत कम टाइम में मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें सिलेक्ट करे, और इस पूरी सीरीज में बहुत कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा बहुत क्वालिटी कंटेंट देने का, ठीक है। और बाकी आपके पास ऐप पे तो अवेलेबल है सारे, मतलब काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और उसमें हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, जाके चेक करो। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा हूं और फीवर भी है मुझे, आपको आवाज से भी लग रहा हो, लेकिन आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पेपर आप लोगों के आ गए, और मैं चाहता हूं आप हर बच्चा फोड़ दे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।